मियां साकिब निसार को इनके दागदार माजी की वजह से मुल्क का मुतनाज़ तरीन चीफ जस्टिस समझा जाता है, जिनका दौर अदालती फैसलों से ज़्यादा गैर आइनी सरगर्मियों और फौजी स्टैब्लिशमेंट का सियासी एजेंडा आगे बढ़ाने की वजह से याद किया जाता है। अपने मुतनाज़ दौर में साकिब निसार ने न सिर्फ नवाज शरीफ को इक़्तिदार से बेदखल करने में अहम तरीन किरदार अदा किया, बल्कि भाई लोगों के साथ मिलकर इमरान खान को इक़्तिदार में लाने का रास्ता भी हमवार किया। साकिब निसार बतौर चीफ जस्टिस अपना असल किरदार अदा करने की बजाय गैर ज़रूरी तौर पर इधर उधर के मामलात में मुंह मारते रहे, जैसे कि भाषा डैम की तामीर के लिए फंड्स का क़याम, नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ, अहम सियासी और दीगर शख्सियात से सिक्योरिटी वापस लेने के अहकामात, आबादी कंट्रोल करने के लिए कॉन्फ्रेंस का इनकाद, अस्पतालों की सफाई वगैरह। ये ऐसे काम थे जो कि बराह रास्त हुकूमत के करने के हैं, लेकिन सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इनका बोझ भी चीफ जस्टिस ने अपने कंधों पर उठाया हुआ था। इन मसाइल के हल के लिए ज्यादातर अज़ खुद नोटिस का सहारा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के पास अज़ खुद नोटिस एक ऐसा हथियार है जिसे किसी भी वक्त किसी के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस कानून के इस्तेमाल के बारे में वकला की राय भी मुनक़सिम है। जहाँ इन्होंने बहुत अहम मुकदमात में अज़ खुद समाअत का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इन पर फैसले किए, वहीं इनके दौर में सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद कम होने की बजाय इसमें मजीद इजाफा देखने में आया। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बाद अगर किसी चीफ जस्टिस ने अज़ खुद नोटिस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हुए इंतजामी मामलात में मुदाखलत की है तो वो मियां साकिब निसार थे। आला अदलिया के अलावा मातहत अदलिया के जजेस से भी इनका सलूक खबरों और तबसरों की जीनत बनता रहा। दौरा सिंध के दौरान उन्होंने लाड़काना की भरी अदालत में एडिशनल सेशन जज गुलजमीर सोलंकी के साथ जो रवैया अपनाया वो कई दिन तक टीवी चैनल्स और टॉक शोज पर जेर बहस रहा और फिर इसके नतीजे में मज़कूरा जज का इस्तीफा भी सामने आया। जाली अकाउंट से अरबों रुपए बैरून मुल्क मुंतकिल करने के मुकदमे में जस्टिस साकिब निसार बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज हुसैन को मजबूर करते रहे कि वो भाषा डैम की तामीर के लिए 1000 अरब रुपए दें तो उनके तमाम मुकदमात निपटा दिए जाएंगे, जबकि इसके बरक्स उनके दौर में सुप्रीम कोर्ट नैब की तरफ से प्री बार्गेनिंग के तरीकाकार के खिलाफ ही रही और अदालत उज़्मा का कहना है कि यह कानून बदउनवानी को फरोग देने के मुतरादिफ है। जस्टिस मियां साकिब निसार के बारे में सहाफ़ती हल्कों में तासुर आम था कि उन्हें भी साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की तरह सस्ती शोहरत के हुसूल के लिए मीडिया में रहने का बहुत शौक था। यही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के शोबा ताल्लुकात आमा की तरफ से मीडिया के नुमाइंदों को ऐसे टिकट्स भेजे जाते जैसे कोई सियासी जमात या तंजीम ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से राब्ते में रहती है। कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की इंतजामिया मियां साकिब निसार की प्रोटोकॉल की ड्यूटी अदा करने के साथ साथ उनके बेटे की भी प्रोटोकॉल ड्यूटी देने पर मजबूर थी। साबिक हुक्मरान जमात नून लीग के खिलाफ जितने भी फैसले आए वो सब चीफ जस्टिस के साहबजादे ने उस गैलरी में बैठकर सुने जो किसी भी जज की रिटायरमेंट के बाद फुल कोर्ट रेफरेंस के लिए उनके खानदान के अफराद के लिए मुख्तस की जाती है। मियां साकिब निसार की लाहौर हाई कोर्ट में बतौर जज तैनाती उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सिफारिश पर ही हुई थी। मियां साकिब निसार की तरफ से नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून की सदारत से हटाए जाने के फैसले के बाद जब सहाफ़ियों ने नवाज शरीफ से साकिब निसार के इस फैसले के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब में सिर्फ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल दोहराया था कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। अपने दौर में बतौर चीफ जस्टिस फौज के सियासी किरदार पर तनकीद को भी फौज दुश्मनी गर्दानते थे। इसीलिए जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने फौज के खुफिया इदारे ISI को अदालती मामलात में मुदाखलत करने पर तनकीद का निशाना बनाया तो बहैसियत चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मियां साकिब निसार ने इसका फौरी नोटिस लिया और जजेस के खिलाफ पाकिस्तान की अदालती तारीख की मुख्तसर तरीन कार्रवाई के बाद जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को इनके ओहदे से बर्खास्त कर दिया। लेकिन कोयलों की दलाली करते हुए बाबर रहमते ने अपने मुंह पर जो कालक मली थी उसकी स्याही ये ताज़ा स्कैंडल सामने आने के बाद मजीद गहरी हो गई है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।